मुरादाबाद के थाना गल शहीद असलतपुर बड़े हाथ के सामने कुरैशी बिरादरी की एक मीटिंग हुई जिसमें मुंबई से आए हुए बहुत सारे लोग का मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने स्वागत किया। वही बात की गई फजल खर्चियों की जो कि शादियों में होती है। शादियों में फिजूल खर्ची ना हो, वही एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात भी की गई। कहा गया अगर बिरादरी में हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा उसे अच्छा माहौल मिलेगा। हम अच्छी तालीम के लिए कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने आगे कहा, मैं कुरैशी बिरादरी के और शहरों में भी जाता हूं और मेरी कोशिश रहेगी घर घर एजुकेशन पहुंचे। मुंबई के मेहमानों का फूलों से स्वागत किया गया। आखिर में मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने कहा, हमारा स्कूल जो कि असलतपुर में है और हम एजुकेशन हर बच्चे को दे रहे हैं और अपने सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आइए दिखाते हैं आपको ये खबर। गजनफर की रिपोर्ट। स्कूल के कुछ कमरों के उद्घाटन भी किए गए क्योंकि स्कूल के अंदर दिन में दिन बच्चे की बढ़ोतरी हो रही है। हमें कामयाब करने की आपको सलाह दी है और ये स्कूल हमारा नहीं आप सब लोगों का है। और हमारे यूसुफ साहब मेरठ से आए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे लोग बम्बई से ज़्यादा तादाद में आए हैं। एक तारीख पर नहीं है मुरादाबाद में, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। खुशी गमी में भी 2-4 लोग आते होंगे, मगर आज इस लास्ट में पूरी बम्बई की क्रीम आई हुई है। मैं उस पूरी बम्बई की क्रीम का नाम लेते लेते थक जाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। मैं अपने दिल से उनकी मुबारकबाद देता हूँ सब भाइयों का। और जितने मेरे कुरैश भाई सब बैठे हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ सब खाना खा के जाएं। तो और ऊपर स्कूल में कमरे बनवाए हैं, हमारे सदर साहब उन कमरों का उद्घाटन करेंगे। आप सब उनका साथ में चलेंगे, फिर खाना खाकर जब सब लोग जाएंगे तब हमें खुशी। और इस प्रोग्राम को चांद लगा मसाइल बिरादरी के जो हैं वो इतने सालों से पेंडिंग पड़े हैं। इसके ऊपर बिरादरी का कोई कंट्रोल नहीं रह रहा। दुनिया भर की रस्मात और आगे बढ़ती जा रही हैं और जो गरीब है बेचारा पिछड़ा जा रहा है। उसकी बेटी आज अपनी बिरादरी में सबसे बड़ा मसला यही है। और जो अमीर है वो आज बैंक के अंदर घोड़ों की मंडी लगती है बिरादरी की तरफ से। चौधरी नसूर हसन, चौधरी मेहदी हसन जब को कुरैश के जमाने में यूपी के सब होते थे, उनके साहबजादे चौधरी नसूर हसन। आज अंदर घोड़ों की बहुत बड़ी मंडी लगती है, वो भी बंद कर दी गई थी। उन्होंने भी बात किया मुख्यमंत्री से, तो नकल उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा वो आरएसएस से कोई था उनके साथ मुलाकात की मुख्यमंत्री से। सब कुरैशी अरे तुम तो भाई काट दो, मैंने कहा तो मुल्तान का नहीं किया भाई, तो बहुत बड़ी बात है। पहले कभी हमारे तो बनाने में
पैगाम देना चाहेंगे तमाम ये मुस्लिम अवाम को, बिलखुसूस बिरादरान कुरैशी? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुरादाबाद के तमाम लोगों का कि आज उन्होंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को इनेकाद किया, और इस बात की बड़ी खुशी है मुझे सब लोगों से मिलकर आज देख के। हमारे साथ हमारे सूबे के सदर जनाब यूसुफ साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए मेरे साथ खड़े हैं। देखिए ऐसा है, यहाँ पे जो मसाइल हैं बिरादरी के हों या मुसलमानों के हों या कौम के हों, ये मसाइल जो हैं ना वो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। और एक आदमी जो है अपने आप की अगर ये जिम्मेदारी महसूस करेगा कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, तो मेरे ख्याल से बिरादरी के अंदर कुछ सुधार हो सकता है, कौम के अंदर सुधार हो सकता है। लेकिन हर एक आदमी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग क्योंकि आज का ये फंक्शन ख़ास तौर पर बच्चों की तालीम के मुतालिक है, मदरसे से मुतालिक है, स्कूल से मुतालिक है। मैं चाहता हूँ कि हर वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है, उस्तादों का भी फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों की तालीम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दें, उनको बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दिलाएँ। क्योंकि आज हम लोगों की जो यहाँ पे हालत है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की, तो इसी वजह से कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं। और पिछड़े हुए इसलिए है क्योंकि हम लोग तालीम की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। अपने कारोबार की तरफ भी हमने तवज्जो नहीं दी, इसमें कोई शक नहीं है। ना कारोबार की तरफ तवज्जो दी, ना ही तालीम की तरफ तवज्जो दी। इसके लिए बिरादरी के लोगों को तमाम को सोचना चाहिए, इज्तिमाई तौर पर भी और इब्तदाई तौर पर भी। मेरी यही सबसे दरख्वास्त है, ख़ास तौर पर मुरादाबाद में तशरीफ़ यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ, इसलिए सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि तालीम की तरफ ज़्यादा जोर दें और अपने कारोबार को भी बहुत अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करें। यही मेरी आपसे सबसे दरख्वास्त है और मैं सबको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर साहब, अभी एक तजवीज़ इज्तिमाई शादियों की आई, अगर बड़े लोग अपनी शादियों में, अपने यहाँ होने वाली शादियों में तड़क भड़क चमक पैसे की नमाज कम कर दें, तो क्या उसका कोई अच्छा मैसेज मिल जाएगा? देखिए ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा था, हमारे हाजी यूसुफ साहब ने भी इस पर पहल की थी और बहुत काम भी किया है। इज्तिमाई शादियाँ भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी होती हैं, हर सूबे के अंदर इज्तिमाई शादियाँ होती हैं। लेकिन जो लोग पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं उनको किस तरह भी रोका जाए। अब क्या होता है, जितनी बड़ी शादियाँ होती हैं, माफ़ कीजिएगा मुझे अच्छा नहीं लगता कहते हुए, जितनी बड़ी शादियाँ होती हैं उसके अंदर हर एक आदमी शिरकत करता है। उसके अंदर हज़ारों लोग जाते हैं, लाखों लोग भी कभी कभी पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि 20,000, 25,000, 25,000 लोग पहुँच जाते हैं शादी के अंदर। ज़्यादा क्यों है? उसे बायकाट करना चाहिए ऐसी शादियों को। और क्या है कि उनको अगर ऐसी शादियों को बायकाट करेंगे तो उनको भी थोड़ा सा सबक सीखने को मिलेगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। कि उसकी वजह से क्या है, पूरा माहौल ख़राब होता है, पूरा माशरा ख़राब होता है, और जो गरीब घर की लड़कियां लड़के बैठे हुए हैं वो महरूम रह जाते हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि ऐसी शादियों को आप लोग बायकाट करिए और इज्तिमाई शादियों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। ये जो मसला है, शादी ब्याहों में सबसे ज़्यादा तबाही और बर्बादी हो रही है। बड़े बड़े लोग बड़े पैमाने पर शादियां अरेंज कर रहे हैं। इसमें जिन लोगों क्योंकि कारोबार की मार पड़ी हुई है, कारोबार है नहीं, तालीम पर तवज्जो कम से कम होती जा रही है और अपनी नामो नमूद के लिए लोग शादियों पर बड़ा खर्च कर रहे हैं। तो हमारी जो जमात है, जमीयत कुरैश है, ऑल ओवर इंडिया इज्तिमाई शादियों का हमने मुहिम चलाई है। जयपुर में और कोटा के अंदर इज्तिमाई सैकड़ों की तादाद में शादी हुई, जिसमें सदर मोहतरम भी तशरीफ़ ले गए और इज्तिमाई शादियाँ की। दिल्ली के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। हापुड़ के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर शादियों का, और हर हफ्ते इज्तिमाई शादियाँ होती थी। पहले मेरठ के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर इज्तिमाई शादियाँ हुई। तो मुरादाबाद के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जमीयतुल कुरैश की ईमा पर हर जगहों पर इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया है, मेरठ के ले लीजिएगा, 1 लाख रुपया बेटी वालों से लिया जाता था, 1 लाख रुपया बेटे वालों से लिया जाता था। और जो जिम्मेदारान जमात के होते थे, मान लिया 10 लोगों की शादियां हो रही हैं, 10 इज्तिमाई, तो उसमें 20 लाख रुपए आए। 20 लाख रुपए के अंदर ओढ़ना, बिछौना, खाना, नाश्ता और तमाम लोगों को लाइए। दस्तरखान अल्लाह का फजल है, कुरैश बिरादरी का वसी होता है। गरीब हो, अमीर हो, रईस हो, कोई भी हो, दस्तरखान अपने वजूद से ज़्यादा होता है। तो 20-20 लाख रुपए जब इकट्ठा हुआ तो इज्तिमाई शादियां हुई और बेटे बेटी वाले ऐसे आते थे जैसे दूसरों की शादियों में शामिल हो रहे हैं। उनके कोई बर्तन नहीं होता था, मेहमान जितने आए लेकर चले आए और वो पैसा बचता था। फिर जो पैसा बचता था उन शादियों से वो तालीमी उमूर पर खर्च किया जाता था। ये सिलसिला चला। आज हम मुरादाबाद के लोगों को भी ये मैसेज देना चाहेंगे
कि इज्तिमाई शादियाँ करें, तंजीम बनाएं, उस तंजीम के ज़रिए लड़के लड़कियों से जो मुनासिब हो पैसा इकट्ठा करें और 10-10, 15-15, 20-20 शादियाँ बड़ा हॉल लेकर, बड़ा मैदान लेकर वहाँ शादियाँ अरेंज करें और बेहतरीन तरीके से एहतमाम करें। और जो फजूल खर्ची है उसके ऊपर अपना आप लगाम लग जाएगा और बड़े भी उसी में शादी करते हैं, छोटे भी उसी में शादी करते हैं। करोड़पति भी इतने पैसे दे देता है और गरीब भी इतने पैसे दे देता है और इज्तिमाई शादियों में किसी की बेइज्जती नहीं होती और बड़े बड़े लोग होते हैं वो खाना खिलाते हैं, वो सर्विस करते हैं। तो मेरी मुरादाबाद वालों से अपील है, सदर मोहतरम तशरीफ लाए हैं इसी वजह से कि इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करें, जैसे और अजला के अंदर जमीयत उल उलमा के ज़रिए से और सूबों के अंदर की जा रहा है। धन्यवाद।